नमस्कार, स्वीकार कीजिए राकेश त्रिपाठी का द इंडियन डायरीज के नए पन्ने पर। ट्रंप और जेलेंस्की के झगड़े पर मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं और वो कब किसे क्या कह दें उन्हें भी पता नहीं। इसलिए मोदी जी को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि जेलेंस्की ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से ढंग से बातचीत न करके उनका अपमान किया है। अब यारों, लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर वो वीडियो देखा जाए। इसलिए मैंने आज सुबह पूरा वीडियो फिर से देखा और पाया कि ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पूरी बातचीत में जेलेंस्की पर हावी होने की कोशिश करते रहे और दरअसल उन्हें कोने में घेरने की कोशिश करते रहे। जेडी वेंस तो इतने कर्कश भी हो गए कि जेलेंस्की को कहना पड़ा कि अगर आप ये सोचते हैं कि जोर से बोलने पर बात सच हो जाती है तो यह गलत है। जेलेंस्की पूरी बातचीत में काफी सॉफ्ट रहे और बस एक बात कहते रहे कि डील तभी हो पाएगी जब उन्हें यूक्रेन की सुरक्षा का भरोसा दिया जाएगा। अब इसमें क्या गलत बात थी? कोई देश 3 साल से युद्ध की विभीषिका में घिरा हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा देश बजाय उसकी मदद करने के ये कह रहा हो कि युद्ध में अब तक बाइडेन सरकार ने जो भी पैसा तुम्हें दिया है उसके एवज में तुम अपने यहाँ रेयर अर्थ मिनरल हमें निकालने दो। अब ये बात ठीक है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में लेन देन की बात ऐसे ही होती है। अमेरिका दुनिया भर में छोटे बड़े हर देश को इसी तरह अपना शिकार बनाता रहा है, ये सही है। पहले लोन दे दो और जब चुका न पाए गरीब देश तो वहाँ अपने सैनिक अड्डे बनवाओ या फिर मदद के बदले तेल के कुओं पर कब्जा कर लो। चीन तो इस लिहाज से खूब बदनाम है, आप सब जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तो अपनी तेल की कंपनियां हैं जिनके फायदे के लिए वे दुनिया में कहीं भी झगड़ा करने पहुंच जाते हैं या सरकार ही बदलवा देते हैं। इराक युद्ध की वजह क्या थी आप सबको पता है। खैर, हम बात कर रहे थे जेलेंस्की की। दोस्तों, जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बैठक होती है तो मुलाकात से पहले ही जिन जिन मुद्दों पर बातचीत होनी होती है उस पर दोनों देशों के राजनयिक बात करके समझौते के बिंदु तैयार कर लेते हैं और मुलाकात महज औपचारिकता होती है। जब वन टू वन मुलाकात होती है तो कई बार उन मुद्दों की भी चर्चा होती है जिन पर सहमति नहीं बन पाई हो। कोशिश होती है कि आखिरी बार दोनों देशों के मुखिया अलग कमरे में बैठकर अकेले में बात कर लें। हो सकता है कि उन बिंदुओं पर भी सहमति बन जाए। कई बार ऐसा हुआ भी है। इसके बाद ही दोनों मुखिया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरे सूत्रों के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही मीटिंग में जब जेलेंस्की ने अपने देश की सुरक्षा की गारंटी मांगी तो ट्रंप बिदक गए। अब कोई छोटा सा देश समझौते से पहले अमेरिका के सामने शर्त रखने लगे तो जाहिर है अंकल सैम को गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन एक तरह से देखें तो जेलेंस्की गलत क्या कह रहे थे। अमेरिका उनके देश से मिनरल खोद के अपनी तिजोरी भरे, लेकिन क्या बदले में यूक्रेन की अपनी सुरक्षा की गारंटी की चाहत गैर वाजिब थी? अरे भाई, तुम यूक्रेन की खदानें तभी तक तो खोद पाओगे जब तक वहां रूसी सेनाएं ना घुस पाए। तो अमेरिका का हित तो इसी में है कि यूक्रेन में आगे से शांति रहे, रूसी सेना कोई हमला अब ना करे। लेकिन ठीक यही बात जेलेंस्की को भी सोचनी थी कि अगर अमेरिका खदानों के लिए आता है तो ये यूक्रेन की सुरक्षा की अलिखित गारंटी भी है। ये जेलेंस्की यहाँ पर चूक गए। यूक्रेन के भूगर्भ में छुपी संपदा का अनुमानित मूल्य है 115 खरब अमेरिकी डॉलर, जिसका अधिकांश रूस अधिकृत भाग में है। मतलब करीब 70% रूस ने इस पर कब्जा कर लिया है अभी। ट्रंप 500 अरब डॉलर की संपदा चाहते हैं क्योंकि उनके अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में कुल 126 अरब डॉलर की मदद दी थी। यानी 126 अरब डॉलर की मदद के बदले 500 अरब डॉलर चाहते थे ट्रंप। समझ लीजिए कितना बड़ा बनिया है, महाजन है एकदम ट्रंप। ट्रंप क्या, अमेरिका। खैर, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से अकेले मोर्चा संभालते हुए जेलेंस्की मुझे तो कहीं बदतमीजी करते हुए नहीं दिखे। तो उन्होंने अमेरिका का अपमान कैसे कर दिया? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी बहुत आसान है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश कभी नहीं चाहता कि उसकी बात काटी जाए। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की मीटिंग में जब पता चल गया कि जेलेंस्की झुकने वाले नहीं हैं
शायद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपमानित करने का प्लान भी तभी बना और इसी के तहत किसी पत्रकार का ये सवाल भी आया कि आपने व्हाइट हाउस के नियमों के मुताबिक सूट क्यों नहीं पहना। किसी को डीमीन करना हो, किसी की बेइज्जती करना हो तो उसकी शख्सियत पर सवाल उठा दो, सरेआम उसके कपड़ों पर सवाल उठा दो और इस तरह उसका मनोबल गिरा दो कि वो हमारे सामने खड़ा ही ना हो पाए। अब भाई हमारे गांधी जी तो गोलमेज सम्मेलन में लंगोटी और एक चादर ओढ़कर चले गए थे। संदेश बिल्कुल साफ था, तुम्हारी गरज हो तो हमसे बात करो, हमारी हैसियत हमसे है, हमारे कपड़ों से नहीं। इसलिए मेरी अपनी राय तो ये है कि किसी भी तरह से ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का कोई अपमान नहीं किया है। अगर किसी ने अमेरिका का अपमान किया है तो वो है खुद प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके डिप्टी जेडी वेंस। घर आए मेहमान को घेर कर उसके कपड़ों पर तंज करना किस सभ्यता की निशानी है भला, बताइए? क्या यही है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का चेहरा? और अगर यही रवैया रहा तो किसी रोज उनका कोई तीर इधर भी आकर गिर सकता है, हमारी ओर, भारत की ओर। इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि दुनिया के हर नेता को थोड़ी बहुत सतर्कता बरतनी होगी। जाहिर है मोदी जी को भी अलर्ट रहना होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में एक बदला हुआ वर्ल्ड ऑर्डर हमें दिख सकता है। यूरोपियन देशों की आर्थिक हालत का पता सबको है, वो कितनी देर तक, किस स्तर तक यूक्रेन के साथ खड़े रह पाएंगे, देखने वाली बात होगी। कुछ लोगों ने ये भी प्रतिक्रिया दी कि ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी एक कॉमेडी की तरह ही ले रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे एक बहुत ख़राब बयान मानता हूँ। आप जब किसी मुल्क के सरबराह हो जाते हैं, हेड हो जाते हैं, तो आपके कंधों पर पूरा मुल्क चलता है। आपको अंदाज़ा रहता है कि आपको किससे कैसे डील करनी है। हो सकता है कुछ लोग उन्हें जोकर कहें, लेकिन अपने मुल्क के लिए दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर इंसान से अकेले लड़ते हुए हमने कल ही उसे देखा है। इसीलिए मेरा मानना है कि अपना और अपने मुल्क की संस्कृति का अपमान खुद ट्रंप ने किया है और उसे लाइव हम सब ने देखा भी है। लिहाजा किसी शुबहा की गुंजाइश भी नहीं है। और अब आज का सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा ही किया होता तो आपके विचार से मोदी जी को क्या करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए और अनदेखे पन्ने के साथ। नमस्कार।